हे गाइस नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि 2025 के अंदर जो बच्चे अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो एमडीयू है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र है, मीरपुर यूनिवर्सिटी है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, रीअपीयरमेंट के, एडिशनल के एग्जाम देंगे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अच्छे नंबर देती है, कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा नंबर आपके काटती है और मार्किंग टाइट करती है, और कौन सी यूनिवर्सिटी मार्किंग आपकी बहुत लूज करती है। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्या है हम लोग बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और गाइज आप लास्ट मोमेंट पर पजल है कि मैं अपनी बीएड के एग्ज़ाम कैसे दूंगा या कैसे दूंगी, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर वो अवेलेबल है। जो नंबर नीचे आपका शो हो रहा है 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वो आपके मोबाइल पर आ जाएगी और आप अपनी तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर क्या है यूनिवर्सिटी से एक्वायर कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आज जो सबसे बड़ा टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी के मैंने आपको नाम लिए हैं उनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी क्या है आपकी टाइट मार्किंग करती है और कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी लूज मार्किंग करती है। तो क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सारी के सारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी प्रोफेसर हैं आपके या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो वो खुद ही आप लोगों के एग्ज़ाम को चेक करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और यहाँ किसी यूनिवर्सिटी के लिए मैं ना तो ब्रांडिंग कर रहा हूँ ना मैं किसी को पार्शलिटी उसको डाउन शो कर रहा हूँ, बट हर यूनिवर्सिटी के बारे में मैं अपना जो फीडबैक है इट्स माय पर्सनल व्यू जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो बहुत सबसे ज़्यादा टाइट मार्किंग आपकी करती है, बहुत सारे बच्चे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं आप उनसे उनका फीडबैक भी ले सकते हैं कि वो कितने नंबर, मान के चलिए कि 80 मार्क्स का वो पेपर करके अगर आते हैं तो बहुत कम नंबर यूनिवर्सिटी उनको देती है। मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटी आज भी, देखिए एमडीयू से भी पुरानी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और हरियाणा में सबसे पहले यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जो इस्टेब्लिश हुई थी। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी, पर फिर भी बच्चों की एक्सपेक्टेशन पर फुलफिल बिल्कुल भी नहीं उतर पाती है और बच्चों को बहुत कम नंबर क्या है देती है। क्योंकि मैंने तरह तरह के बच्चों से बात की है कि जो उनकी मार्किंग है, जो उनकी चेकिंग है वो थोड़ी सी टाइट रहती है। तो इसलिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके चले, क्योंकि अगर आप मान के चल रहे हो कि 80 में से मैंने जो है 60-70 नंबर का पेपर कर दिया तो मान के चलिए पासिंग मार्क्स ही आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे और हो सकता है वो भी आपको ना मिले। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की। देखिए चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी भी क्या है 2014 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, इसका भी बहुत अच्छा फीडबैक नहीं है। यहाँ भी बच्चों के जो नंबर है वो बहुत कम आते हैं, यहाँ भी चेकिंग पैटर्न के अंदर बहुत सारी खामियां मिली है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, जो बच्चे इसे करते हैं उन बच्चों का भी रीअपीयरमेंट काफ़ी आ जाता है और मान के चलिए काफ़ी बच्चे जो इसके एग्ज़ाम देते हैं, मैं पर्सनली जब बच्चों से बात करता हूँ तो बोलेंगे सर मैंने पूरा 80 मार्क्स का पेपर किया था और मेरे नंबर कितने आए 35, 37, 40 के अराउंड। मतलब 80 नंबर का पूरा 5 क्वेश्चन करने के बाद भी अगर बच्चों के 40, 38, 40 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या है एक चिंता का विषय है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन प्रकार की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और मार्किंग को थोड़ा सा और बेहतर क्या है यूनिवर्सिटी को बनाना चाहिए। अगर मैं बात करूं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी देखिएगा ये क्या है 2017 के अंदर आई है, सीआरएससी 2014 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसका मुझे कुछ पैटर्न बहुत अच्छा लगा, जैसे ये एक तो बहुत टाइम से एग्जाम लेती है। अभी पूरे हरियाणा के अंदर सबसे पहले आज जो पेपर है पहला पेपर वो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का है, यानी कि 2 मई से यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम स्टार्ट कर दिए और 2 मई से एग्जाम स्टार्ट हो गए और बहुत जल्दी इसके एग्जाम क्या ओवर हो जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हैं चाहे वो सेकंड ईयर के हैं। तो एग्जाम के मामले में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सारी चीज़ टाइम से आपको बताती है। और जहां तक मैंने बच्चों की परसेंटेज देखी है तो अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों यूनिवर्सिटी का जो मैंने जिक्र किया है इनसे ठीक ठाक है, मार्किंग ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी करती है। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी पे क्या है थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर क्या है इंसान का बढ़ जाता है। उसके बाद मैं अगर बात करूं जैसे CDLU चौधरी देवीलाल है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी है आपकी, मीरपुर यूनिवर्सिटी है आपकी, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी है, ये भी सारी की सारी क्या एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और इसके अंदर भी काफ़ी कॉलेजेस हरियाणा के आते हैं, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट के साथ जो कॉलेज लगते हैं यूनिवर्सिटी लगती है
उसी के साथ उस कॉलेज को एफिलेटेड कर दिया जाता है। तो यहाँ भी जैसे चौधरी रणवीर सिंह, जैसे आपकी CDL चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी भी ठीक ठाक ही मार्किंग करती है, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्किंग ये भी नहीं कर पाती है। और ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रही हैं और बहुत खास जो रिलीफ बच्चों को नहीं दे पाती है। तो इसलिए अब मैं बात करूँगा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की। देखिए जज, MD यूनिवर्सिटी की मैं कुछ खासियत आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो देखिए इसका रिजल्ट भी काफ़ी टाइम से आता है और बच्चा चाहे फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, अगर थोड़ी सी भी मेहनत बच्चे ने अगर की है तो उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी आप लोगों के नंबर्स ठीक दे देती है। ऐसी बात नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी आपकी रीअपीयरमेंट नहीं देती। कई बार ऐसा भी देखा गया कि बच्चे ने बहुत अच्छा एग्जाम किया है और उस बच्चे को फेल कर दिया गया है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जेन्युइन तरीके से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट किया है और बहुत अच्छे तरीके से आपने एग्जाम लिखा है, कोई क्रैमिंग नहीं की या फिर कहीं से रट्टाफिकेशन नहीं लगाया या कहीं से चीटिंग नहीं की, तो डेफिनेटली ये यूनिवर्सिटी आपको नंबर दे सकती है। पर आप लोगों को इन सब के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके मार्क काटती है, कौन सी यूनिवर्सिटी कम देती है। आपको जो फोकस करना है वो अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि क्वेश्चन लिखने के बाद आपको अगर उसके बारे में परिचय पूछा जाए या ना पूछा जाए, फिर भी आपको उसके बारे में कम से कम 5 या 6 लाइन लिख ली हैं और उसके बाद सर्कल बना के हर एक पॉइंट को कम से कम 12 से 13 पॉइंट क्या है आपको अपने B.Ed 16 नंबर के एग्जाम में लिखने हैं और उसी के बेस पर यूनिवर्सिटी आपको नंबर देगी। हर यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट है, पर हर यूनिवर्सिटी बच्चों को ठीक ठाक नंबर दे देती है, कुछ अच्छे भी देती है और कुछ बिल्कुल डाउन भी देती है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर आपको अपने माइंड के अंदर एक चीज़ सेट करनी है कि जब पहले दिन आप लोग अपना एग्जाम देने जाओगे ना, तो बिल्कुल वेल इस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर होना चाहिए और उसको आपने कहीं से रटा ना हो या उसकी कोई चीटिंग आपके पास ना हो। पॉइंट्स आप कहीं से भी ले लो, बुक से ले लो, नोट से ले लो, कहीं से भी ले लो, 12-13 पॉइंट्स हो मिनिमम आपको 16 नंबर में मेंशन करने हैं। उन पॉइंट्स को गाइज अपनी लैंग्वेज में अगर आप इलेबोरेट करोगे ना, आप यकीन मानिए कि 80 में से कम हमारे स्टूडेंट के 70 नंबर 75 72 मार्क्स भी बच्चों के आए हैं थ्योरी एग्जाम के अंदर। तो मैं ये फलसफा आप लोगों को बता रहा हूँ कि हर यूनिवर्सिटी से फाइट करने का क्या तरीका है, कैसे आप उनसे नंबर ले सकते हो और कैसे आप अपने अच्छे नंबर की दावेदारी कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको नंबर अच्छे दे सकती है, कौन सी थोड़ा सा हार्ड टाइट रखती है, कौन सी टाइट मार्किंग है, कौन सी लूज मार्किंग है। इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों से परे हट के भी आपको अपनी परफॉर्मेंस और तैयारी पर ध्यान रखना है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम या कुछ चीज़ होती है तो उसका भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।